इतनी जल्दी आ गई तू आज ऑफिस से? नानी अम्मी मैं आज ऑफिस गई नहीं थी। क्या तू ऑफिस नहीं गई थी? मतलब तूने सुभान को मन्नत के साथ अकेला छोड़ दिया? वो तू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? अच्छा, अगर तू ऑफिस नहीं गई थी तो फिर सारा दिन कहाँ थी तू? बोल। वो नानी अम्मी मैं जरूरी काम से गई थी। ऐसा कौन सा काम है जो सुभान के साथ रहने से ज्यादा जरूरी है? इबू बेटा, नई नई गृहस्थी है तेरी और वो मन्नत उस पर घात लगाए बैठी है। तुझे तो एक लम्हा के लिए भी सुभान को मन्नत के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और तूने पूरा दिन उन दोनों को एक दूसरे के साथ छोड़ दिया, जबकि तुझे सुभान के साथ होना चाहिए था। और ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसमें तू पूरे दिन मसरूफ थी? इबू, तू अपना नुकसान करके किसका फायदा कराना चाहती है? बोल, क्या हो गया है तुझे? तेरा ध्यान किस तरफ है? कितनी बार मैं तुझे समझा चुकी हूँ, बार बार कह रही हूँ, इबू संभल जा, वरना तू भी वही गलती करेगी जो दुआ कर बैठी थी। और नानी अम्मी, अम्मी कौन सी गलती कर बैठी थी? गलती मतलब कि दुआ भी छोटी मोटी गलतियां कर देती थी ना, तो बस इसीलिए मुंह से निकल गया। तू ज्यादा सोच मत, मैंने जो कहा है उस पर गौर कर इबू, समझ रही है ना? नानी अम्मी आपके मुंह से बेवजह कोई बात नहीं निकलती। ऐसी कोई बात जरूर है जो बार बार आपकी जुबान तक तो आती है पर अटक जाती है। आज तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि ऐसी कौन सी गलती है जो अम्मी से हुई थी। इबू, आज आप मुझे टाल नहीं सकती नानी अम्मी, आप बताइए ना नानी अम्मी प्लीज। प्लीज बताती हूँ इबू, मगर तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। तू दुआ से इस बात का जिक्र कभी नहीं करेगी। मैं वादा करती हूँ इस बात का जिक्र मैं अम्मी से कभी नहीं करूंगी। अब बताइए ना नानी अम्मी, कौन सी गलती हुई है अम्मी से? आ, देखे बू, यूं तो तेरे अम्मी अब्बू के बीच बेइंतहा मोहब्बत थी, मगर वक्त के साथ साथ गलतफहमी की दीवार खड़ी होने लगी। कैसी गलतफहमियां नानी अम्मी? बताइए ना नानी अम्मी, कैसी गलतफहमियां पैदा हो गई थी अम्मी और अब्बू के बीच में? सब्र कर इबू, मैं सब बताती हूँ। देख बेटा, हर मर्द में एक अना होती है। अना समझती है ना? वो अंग्रेजी में क्या कहते हो तुम लोग? ईगो। समझती हूँ नानी अम्मी, सुभान से मिलने के बाद मुझे समझ में आने लगा है। बस यही अना, ईगो हर मर्द में होती है इबू, किसी में कम, किसी में ज्यादा। और जब मर्द को ऐसा लगता है ना कि उसकी अना को ठेस पहुंच गई है, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और गलतफहमी हो जाती है। दुआ से भी यही गलती हुई थी। वो दुआ सारे घर को साथ लेकर चलती थी, हर किसी की भलाई सोचती थी, लेकिन हैदर मियां को ऐसा लगता था कि दुआ अपनी मनमानी कर रही है। और बस गलतफहमी की बुनियाद यही थी। इबू, मैं नहीं चाहती हूं कि
इस किस्म की कोई भी गलतफहमी तेरे और सुभान के बीच में हो बेटा। ऐसी कोई गलतफहमी तुम दोनों के बीच नहीं होनी चाहिए जिससे वो मन्नत जैसी लड़की जो कि ताक लगाए बैठी है वो फायदा उठा ले। कोशिश कर कि आग और तेल कभी इकट्ठा न होने पाए।